एवरीवन, बड़े भैया में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि प्रीलिम्स ओवर हो चुका है और अब मेंस के लिए हम सभी को लगना है। मार्क्स कैसे भी आए कितने भी आए, मेंस की तैयारी सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो आपके मार्क्स हैं वो ऐड होंगे और वही डिसाइड करेंगे कि आपकी रैंक क्या होने वाली है, आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो इसीलिए हमारा ये मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम है। आपको ये भी पता है कि बहुत कम लोगों को हमने इसमें लिया है, क्योंकि हम इसमें पर्सनलाइज मेंटरशिप देना चाहते हैं। हमारा काम ये नहीं है कि आपको सिर्फ क्वेश्चन लिखवा दिया, आपके आंसर चेक कर दिए और वो आपको छोड़ दिया। हमारा मेन उद्देश्य ये है कि हम आपको क्वेश्चंस करवाएं, आपको ये समझाएं कि आप कहाँ सही हैं कहाँ गलत हैं, और साथ ही साथ आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दें जहाँ से आप जब ओवर करके इस प्रोग्राम को निकलें तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो कि आप किसी भी तरह के क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हैं। पीसीएस के हमने पीवाईक्यूज क्यों लिए हैं अपने प्रोग्राम में, क्योंकि कोई भी कोचिंग कोई भी टेस्ट सीरीज करा ले वो किसी भी पेपर के आसपास तक ही पहुंच सकती है, बट एग्जैक्टली एग्जाम में क्या आया था वो आपको पीछे जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनसे लेते हुए ये ध्यान रखना है कि क्या क्या पूछा जा सकता है। मेंस की सबसे बड़ी खासियत ये है कि टॉपिक्स जो हैं वो पूरी तरह से डिलीनेटेड है, क्लियर कट आपको पता है कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं, उनमें से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं वो आप जनरल टेस्ट सीरीज से करते हैं, लेकिन क्या क्वेश्चन आ चुके हैं वो आपको यूपीएस पीसीएस के आए हुए पेपर से ही पता लगता है। दूसरी बात जो यूपी पीसीएस में देखी गई है, जिस तरह से आपने देखा कि प्रीलिम्स में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, उसी तरह मेंस में भी क्वेश्चंस रिपीट बहुत होते हैं। इवन इन लास्ट 5 से 7 साल में भी अगर आप पेपर उठा के देखेंगे तो कुछ बहुत ही बेसिक टॉपिक है, जैसे अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री सॉरी एंशियंट हिस्ट्री की बात करें तो आप पाएंगे मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर 2 बार पूछ लिया 5 सालों के बीच में ही। गुप्ता पीरियड को गोल्डन पीरियड कहते हैं या फिर गुप्ता पीरियड का आर्ट एंड आर्किटेक्चर रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो इस तरह की चीज़ें पूछते रहते हैं, जिससे क्या होता है आप एक माइंड में पहले से ही ये आइडिया ले सकते हैं कि पेपर में अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमें उसको कैसे करना है। दूसरी बात, क्वेश्चन पेपर में 20 सवाल आते हैं, जिसमें 8 वाले 10 क्वेश्चन और 12 नंबर वाले भी 10 क्वेश्चन होते हैं। पेपर है 180 मिनट्स का। अब आपको टाइम को डिवाइड करने का इशू आता है। तो जब टाइम को डिवाइड करना है 200 मार्क्स को आपको 180 मिनट्स जो आपके 3 घंटे उसमें डिवाइड करना है। तो कभी कभी कुछ क्वेश्चन होंगे जो आपका मानिए कि आपको एक 8 नंबर के क्वेश्चन में रफली 7 मिनट देने हैं, लेकिन होगा क्या, आपको उस क्वेश्चन को लिखते लिखते ना 8 नंबर क्वेश्चन में 11 मिनट लग जाएंगे। और इनिशियल फेज में भी आप देखेंगे तो 8 नंबर के क्वेश्चन लिखने में आपको 20-20 मिनट भी लगेंगे। लेकिन जब आए हुए क्वेश्चन रिपीट होते हैं या उसी थीम के आसपास रिपीट होते हैं तो क्या, या फिर आप जिन चीज़ों को लेकर ऑलरेडी रेडी हैं वो क्वेश्चन, तो वो 8 नंबर का क्वेश्चन ना आप 4 से 5 मिनट में लिख देते हो, तो यहाँ आप टाइम सेव करते हैं। तो ओवरऑल आपको अपने टाइम का स्प्रेड, जो टाइम है उसको ऐसा स्प्रेड करना है कि ओवरऑल 180 मिनट्स में आपका 200 मार्क्स का पेपर भी हो जाए, कोई क्वेश्चन छूटना भी नहीं चाहिए और हर क्वेश्चन की डिमांड भी एड्रेस हो जाए। तो उसके लिए पीवाईक्यू से बेहतर प्लेटफॉर्म कोई नहीं है। तो हमारे इस प्रोग्राम में हमारा जो शेड्यूल होगा वो कुछ इस तरह होगा। जो हमारा पहला वीक है, फर्स्ट वीक में हम आपकी हिस्ट्री के सभी सेक्शन कंप्लीट कराएंगे, इंक्लूडिंग एमैक, वर्ल्ड हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस का थोड़ा सा पोर्शन जो आता है वो, ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। सेकेंड वीक में आते आते आपका सोसाइटी आएगा, थर्ड वीक में ज्योग्राफी, या फिर ये आगे पीछे भी हो सकते हैं कि पहले ज्योग्राफी और सेकेंड सोसाइटी, वो हम देख लेंगे। फिलहाल हम पहले वीक की बात करेंगे। तो हमारा ये जो मेंटरशिप प्रोग्राम है जो कि ये अब स्टार्ट होने जा रहा है, तो आपको हमें ये बताना ज़रूरी है कि हमारा प्रोग्राम किस तरह से चलेगा। तो आपका आज 26 तारीख को, जो भी 26 तारीख अभी आ रही है संडे, इस दिन आपका एक ओरिएंटेशन सेशन होगा, लाइव सेशन। और जीएस पेपर 1 की हिस्ट्री का जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ ये वीडियो अपलोड हो जाएगा। 27 अक्टूबर को आपको तैयारी के लिए समय दिया जाएगा और 28 अक्टूबर को आपको पहला टेस्ट होगा, जिसमें पूरा आर्ट एंड कल्चर आएगा एक्सेप्ट टेम्पल आर्किटेक्चर। तो आपका मॉडर्न एंशियंट मेडिवल आर्ट एंड कल्चर का जो सेक्शन है, सिलेबस हमने आपको ऑलरेडी दे दिया है, आपके ग्रुप पे अवेलेबल है। सिलेबस को आपको देखना है, उसमें आर्ट एंड कल्चर का जो भी पोर्शन है ईमैक का वो आपको करना है। ध्यान रखिएगा मिडिवल पे बहुत फोकस नहीं है, एंशियंट हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस है। तो वो सारे टॉपिक्स को आपको पढ़ना है, उसको पढ़ने के लिए आपको पूरा टाइम दिया जाएगा। संडे का
ओरिएंटेशन सेशन के बाद जो आपका टाइम है वो, और आपको एक फुल डे दिया जाएगा। इस बीच हम आपको जो इसके रिलेटेड रिसोर्सेज हैं वो आपको शेयर कर देंगे, चाहे वो हमारे हैंड रिटन नोट्स हों। मैंने खुद भी अपने सिलेक्शन से पहले जो नोट्स बनाए हैं और मुझे लगता है वो आपके लिए काम आ सकते हैं, मैं अपने हैंड रिटन नोट्स भी आपको दे दूंगा। अदरवाइज अगर आपको हमें लगता है कि विजन का कोई मटेरियल बहुत अच्छा है वो देना चाहिए, एक्स वाई जी जो भी बेस्ट कंटेंट होगा जो हमें लगता है आपको देना चाहिए हम वो दे देंगे आपको ला के। आपको बस उसमें से छांट के उसको पढ़ लेना है, जहाँ पॉसिबल होगा वहाँ हम आपको टिक भी लगवा देंगे, ये पढ़ लीजिए ये छोड़ दीजिए। इसके बाद आपको 28 अक्टूबर को पहला टेस्ट देना है। टेम्पल आर्किटेक्चर छोड़ के जितना भी पोर्शन है, यानी नागर द्रविड़ वेसराय आर्किटेक्चर, ये सब छोड़ते हुए आपको बाकी मॉडर्न पीरियड में या फिर गुप्ता पीरियड में जो भी टेम्पल का आर्किटेक्चर है वो आपको छोड़ते हुए बाकी पढ़ना है। फिर आपको ब्रेक मिलेगा 29 तारीख को। 28 तारीख को पेपर जो आपका होगा 1.5 आवर्स का होगा। ठीक है, अब चूंकि शुरू का टाइम है, अभी आप स्टार्ट करने जाए तो हम आपकी टाइम की कोई लिमिट कोई बंदिश नहीं रखेंगे, हम आपको 8 नंबर के 10 क्वेश्चंस और 12 नंबर के भी 10 क्वेश्चंस उठा के देंगे। आपको आज जिस समय क्वेश्चन पेपर मिला है उसके 24 घंटे के अंदर हमें दे देना है, तभी हम आपके आंसर्स एवेलुएट करेंगे। ठीक है, तो इसका समय का आपको ध्यान रखना है। कोशिश करिए टाइम के अंदर करिए, बट स्टार्टिंग में हम आपको इनकरेज करेंगे आप आंसर लिखिए। नो मैटर कि आपको एक आंसर लिखने में आधा घंटा लग जाए, कोई बात नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। आपको सोर्स रेफर करने हैं, आप आराम से अपने सोर्स को नोट्स को लेके बैठिए, आंसर लिखिए। क्योंकि हमारा काम ये नहीं कि हमको आपको उठाते ही सीधे सूली पे टांग देना कि नहीं नहीं 1.5 आवर्स में आपको ये 10 क्वेश्चन करने ही करने हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। शुरुआत का समय है, अभी आप बिल्डअप करेंगे। ठीक है, इसके बाद आपको टेस्ट टू का सिलेबस है, जो टेम्पल आर्किटेक्चर पीछे का टॉपिक बचा था वो, एंड पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री आपकी होगी। इसके आपको फिर 10 क्वेश्चन ऐसे ही दे दिए जाएंगे, आपको करने हैं और 24 घंटे के अंदर आपको सबमिट कर देना है। फिर आपको इस दिन के, मान लीजिए अगर 10 बजे से पेपर है तो आप 11:30 12 तक खाली हो जाएंगे। उसका दिन वाला दिन और अगला दिन आप पूरा पढ़ेंगे। और किस चीज़ के लिए पढ़ेंगे? मॉडर्न हिस्ट्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस। इन सब के भी नोट्स जहाँ से भी रेलिवेंट होंगे हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, और उससे आप पढ़ के इसको करिएगा। तो इस तरह आपका क्या होगा, एक वीक में आप देखेंगे एमैक, मॉडर्न, पोस्ट इंडिपेंडेंस और वर्ल्ड हिस्ट्री, ये सारे कंप्लीट हो जाएंगे। और इसके बाद जब कंप्लीट हो जाएगा तो हम 2 नवंबर को आपका एक ऐसे का सेशन भी रखेंगे जिसमें आपको बताएंगे ऐसे कैसे अप्रोच करना है। तो अभी आपका मेन फोकस क्या है वीक 1 में, कि आपको हिस्ट्री को कंप्लीट कर लेना है, पेपर 1 का सेक्शन। ठीक है, आपको लग रहा होगा अरे एक हफ्ते में GS 1 का हमारा पूरा पूरा हिस्ट्री खत्म करा दे रहे हैं, ऐसे कैसे होगा, बट आपको टाइम का भी ध्यान रखना है। फर्स्ट वीक में हिस्ट्री, सेकेंड वीक में मान लीजिए हम ज्योग्राफी ले लेते हैं, और थर्ड वीक में हम सोसाइटी ले लेते हैं। 3 हफ्ते लगा के आप एक GS 1 का पेपर कंप्लीट करेंगे। तो अगर आप देखें तो टाइम इनफ है, आपको लगभग लगभग हर टॉपिक पढ़ने के लिए 2 दिन का समय दिया जा रहा है, लिमिटेड रिसोर्सेज दी जा रही हैं, उनको पढ़िए और उसके बाद इन क्वेश्चंस को करिए। एम यही रहेगा कि शुरुआत के पहले 1 से 2 हफ्ते में हम टाइम की लिमिट का ध्यान नहीं देंगे, और हम कंटेंट के लिए भी बहुत परेशान नहीं होंगे। उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें स्ट्रिक्ट करेंगे, कंटेंट के लिए आपको कोई कहीं रेफर नहीं करना होगा, आप उसी टाइम में करिए। खुद से ट्रुथफुल रहिए, खुद से सच्चे रहिए। हम आपके, आप सभी लोग वेल क्वालिफाइड हैं, इस एग्ज़ाम को लिख रहे हैं, आप सब में इतनी तमीज़ है कि आपको पता है आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो हम आपके लिए यहाँ से लगे हुए हैं, तो आप भी अपना उस चीज़ को हमें वापस दीजिए, अच्छे से आंसर्स लिखिए, बेस्ट पॉसिबल फीडबैक आपको दिया जाएगा। इट्स नॉट अबाउट रेगुलर कोचिंग की नहीं बस धड़ धड़ कर कोई भी आके कॉपी चेक कर रहा है। मैं ऑलरेडी सेलेक्टेड हूँ, मैं आपकी कॉपीज चेक करूँगा, और साथ में सपोर्ट मेरी वो टीम करेगी जिसने मेंस ऑलरेडी लिखे हैं, 3 3 बार लिखे हुए हैं। तो आपको कहीं से भी ये नहीं लगेगा कि आपकी कॉपी बस ऊपर ऊपर से चेक हो गई है। डिटेल्ड आपका फीडबैक होगा, और एक्सेल शीट में ये मेंटेन किया जाएगा कौन कितना रेगुलर है, ये ध्यान रखिएगा। हम इस चीज़ को बहुत सिंसियरली लेंगे। वीकेंड्स पे हम आपको पर्सनली कॉल करेंगे, मैं कॉल करूंगा आपको, आपसे बात करूंगा, आपकी प्रोग्रेस पे डिस्कशन होगा। लेकिन जो लोग इसमें कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे उसको उनको इस चीज़ का नुकसान होगा। धीरे धीरे फिर वो क्वांटिटी छटती हुई कम होती चली जाएगी, और फिर उन्हीं लोगों पे ध्यान
केंद्रित होता चला जाएगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि रेगुलर रहिए, भूल जाइए प्रीलिम्स होगा नहीं होगा, अगले बार होगा, मैं 3 साल बाद मेंस लिखूंगा, बिल्कुल उस चीज़ को दिमाग से निकालिए। मेंस के लिए प्रिपरेशन करिए, हमारे साथ आप लगे रहेंगे, आपके 100 डेज के अंदर ये सारे सब्जेक्ट हम कंप्लीट करा देंगे और आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अब एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आए हम उसको डील कर लेंगे। ठीक है, तो हम इसका अपना बैच शुरू कर रहे हैं। जिन लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है वो अभी भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं, एडमिशन्स में हमारे पास सेकेंड बैच में अभी भी स्पेस बची हुई है। सो ऑल ऑफ यू हैव अ वंडरफुल टाइम विद अस, एंड वी एक्सपेक्ट कि आप हमारे हमें भी एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपके साथ मिलेगा। सी यू इन द क्लास। थैंक यू वेरी मच।